नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका। मेरे चैनल मार्गदर्शन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रे साल 2020 में कब है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कथा के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करें। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की तिथि से नवमी तिथि तक शारदीय नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है, जिसके बाद महानवमी के दिन कन्या पूजन के साथ ही माँ दुर्गा को विदा कर दिया जाता है। माना जाता है कि इन 9 दिनों में स्वयं माँ दुर्गा धरती पर उपस्थित रहकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। यदि आप भी शारदीय नवरात्रे पर माँ दुर्गा की आराधना करना चाहते हैं तो आपको शारदीय नवरात्रे 2020 में कब करना है, शारदीय नवरात्रि के घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, शारदीय नवरात्रि का महत्व, शारदीय नवरात्रि की पूजा विधि और शारदीय नवरात्रि के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए। शारदीय नवरात्रि 2000 तिथि 17 अक्टूबर 2020 से शुरू है। शारदीय नवरात्रि 2020 का घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:23 से सुबह 10:22 तक है। घट स्थापना अभिजित मुहूर्त सुबह 11:43 से सुबह 12:29 तक का है। अब बात कर लेते हैं शारदीय नवरात्रि महत्व। नवरात्रि साल में 4 बार आती हैं, जिसमें से पहली नवरात्रि चैत्र मास में आती है और दूसरी नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार चैत्र मास और अश्विन मास की नवरात्रि को ही विशेष माना जाता है। शारदीय मास की नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस समय में किया गया जप, तप और हवन साधक को विशेष लाभ पहुंचाता है। शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन महानवमी के त्योहार मनाया जाता है और माँ दुर्गा को विदा किया जाता है। इसके बाद महानवमी के अगले दिन विजयदशमी यानी दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना और व्रत करने से न केवल जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होती हैं, बल्कि जो लोग इन नवरात्रों में सिद्धियों के लिए माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, उन्हें सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। अब बात कर लेते हैं शारदीय नवरात्रि पूजन विधि के बारे में। शारदीय नवरात्रि के पूजा से एक दिन पहले ही आपको पूजा की सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए। इसके बाद शारदीय नवरात्रि को स्नान करने के बाद लाल वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करके उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना करने के बाद माँ दुर्गा को लाल वस्त्र, लाल फूल और लाल फूलों की माला और श्रृंगार आदि के वस्तुएं अर्पित करें और धूप व दीप जलाएं। ये सभी वस्तुएं अर्पित करने के बाद गोबर के उपलों से अग्यारी करें, जिसमें घी, लौंग, बताशे, कपूर आदि चीजों की आहुति दें। इसके बाद नवरात्रि की कथा पढ़े और माँ दुर्गा की धूप व दीप से आरती उतारें और उन्हें प्रसाद का भोग लगाएं। शारदीय नवरात्रि कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय महिषासुर ने देवलोक पर अपना आधिपत्य कर लिया था। वह सभी देवताओं का अंत करना चाहता था। महिषासुर को भैंसा दानव भी कहा जाता था। महिषासुर तीनों लोकों पर अपना कब्जा कर लेना चाहता था। कोई भी देवता उसका सामना नहीं कर सकता था। इसलिए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए इस समस्या के समाधान के लिए।
सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से ये आग्रह किया कि वे इस समस्या का कोई समाधान बताएं। इसके बाद सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके देवी दुर्गा का निर्माण किया। माँ दुर्गा की उत्पत्ति सभी देवताओं की शक्तियों से ही की जा सकती थी, जिससे महिषासुर का अंत किया जा सके। माँ दुर्गा का रूप अत्यंत सुंदर और मोहक था। माँ के मुख से करुणा, दया, सौम्यता और स्नेह झलकता है। माँ की 10 भुजाएं हैं और सभी भुजाएं अलग अलग अस्त्र से सुशोभित हैं। सभी देवताओं की ओर से उन्हें अस्त्र प्राप्त थे। भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, भगवान वायु ने तीर आदि दिए, जिससे वे पापियों का अंत कर सके और धरती पर पुनः धर्म की स्थापना कर सके। माँ शेर की सवारी करती हैं। ये शेर हिमावन पर्वत से लाया गया था। महिषासुर को ये वरदान था कि वह किसी कुंवारी कन्या के हाथों से ही मरेगा। जिस समय माँ महिषासुर के सामने गई, वह माँ के रूप पर अत्यंत मोहित हो गया और माँ को अपने अधीन के लिए कहा। माँ को उसकी इस बात पर अत्यंत क्रोध आया और माँ ने उसका वध कर दिया। माँ ने अपने शस्त्रों का प्रयोग करके उसे मार डाला तो माँ के शेर ने भी उसके शरीर का रक्तपान किया। इसी वजह से हर साल नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है और माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो है। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।